हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.1 सीखेंगे। तो 3.1 सीखने से पहले जो बालक साधारण वक्र किसे कहते हैं, सरल वक्र किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, बहुभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये सब नहीं समझे हो तो मैंने समझाया हुआ है, पहले आप वो वीडियो देख लो। यानी पाठ को मैं पहले पढ़ाया हूँ। जो बालक नहीं पढ़े डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो को, वहाँ से पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लो, तब एक्सरसाइज आपको पढ़ाया जाएगा यानी हल कराया जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जो बालक पहले से पढ़े लिखे वो ध्यान से क्या करोगे, कॉपी पे नोट करोगे अपनी एक्सरसाइज को। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। हाँ, आकृतियां तो हमको भी दिखाई दे रही हैं, दी हुई हैं। इसके बाद बोला है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। किस आधार पर? आपको बताना है कि साधारण वक्र किसे कहते हैं। साधारण वक्र किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझ लो, फिर इसके बाद आप सब कुछ बता दोगे कि साधारण वक्र किसे कहते हैं। साधारण वक्र क्या होता है, वक्र क्या होता है, वक्र पहले समझो। कोई भी लाइन इस तरह से हम खींच देते हैं तो ये हमारी क्या होती है, वक्र होती है। लेकिन साधारण वक्र किसे कहते हैं? साधारण वक्र जो होता है एक दूसरे को काटता नहीं है। यानी अगर हम इस तरह से वक्र बना दिए, एक दूसरे को काट दिया, तो ये साधारण वक्र नहीं है। अगर मैं इस तरह से बना दिया, यहाँ पर देखो कोई भी लाइन एक दूसरे को काटे नहीं, तो ये साधारण वक्र है। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस तरह से बनाकर इस तरह से कर दूं, यहाँ पर देखो लाइन एक दूसरे को कट कर देती है, ये साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र दो प्रकार का होता है। एक खुला साधारण वक्र होता है जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं, एक इस तरह से हम खींच दिए, यानी एक पिंटू यहाँ है, दूसरा यहाँ पर, ये हमारा खुला साधारण वक्र है। बंद साधारण वक्र किसे कहते हैं? जैसे मैं इस तरह का एक बना देता हूं, आपका आयत, वर्ग, ये हमारे क्या है, आपके साधारण वक्र हैं और बंद साधारण वक्र हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आप त्रिभुज बनाते हो, ये भी त्रिभुज अगर आप बनाते हो, त्रिभुज कैसे बनता है जी, ऐसे और ऐसे, ये भी हमारा क्या है, बंद साधारण वक्र है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब आप आराम से बता सकते हो साधारण वक्र किसे कहते हैं। साधारण वक्र किसे कहते हैं? जो क्या होता है, जहां पर लाइनें एक दूसरे को काटेगी नहीं, वो हमारा साधारण वक्र होता है। हमसे सिर्फ साधारण वक्र पूछा है, बात समझ में आया कि नहीं? बंद और खुला नहीं पूछा, सिर्फ साधारण वक्र बताना है। तो ये हमारा पहला वाला क्या है, साधारण वक्र है, क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को काटा नहीं है, इसीलिए यह साधारण वक्र है। साधारण वक्र किसे नहीं कहते हैं? जो लाइन एक दूसरे को आपस में काट दे, वह साधारण वक्र नहीं है। तो यहाँ पर लाइनें एक दूसरे को काटी नहीं है, इसीलिए यह साधारण वक्र है। तो मैं यहाँ पर पहला लिख देता हूँ। हमारा पूछा है साधारण वक्र, तो यहाँ पर लिखना है इसी तरह से, यहाँ पर उत्तर बराबर लिख देना, साधारण वक्र। बात समझ में आया? तो हमारा पहला वाला क्या है, साधारण वक्र है। दूसरा देखो, ये भी कहीं पे एक दूसरे लाइन को काटी नहीं है, तो ये भी दूसरा भी हमारा क्या है, साधारण वक्र है। अब यहाँ पर देखो तीसरा हमारा साधारण वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण वक्र तब यह होता, सिर्फ अगर एक ही गोला होता तो यह साधारण वक्र होता। साधारण वक्र का एक नियम और है, जब आप उसे बनाओगे ना तो कलम उठेगी नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, एक गोला बना के कलम उठाया, फिर दूसरा गोला बनाया, इसीलिए ये साधारण वक्र नहीं है। यानी इस टाइप का चित्र कहीं पर भी दिखे तो ये साधारण वक्र नहीं है। अब यहाँ पर देखो चौथा में क्या है, कट पीट, आपको लाइन एक दूसरे को काट पीट रही है, तो ये भी साधारण वक्र नहीं है। साधारण वक्र होने के लिए लाइन एक दूसरे को काटे ना, तब वह साधारण वक्र है। बात समझ में आया? अब ये भी साधारण वक्र नहीं है। इसके बाद ये देखो, ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी काट नहीं रही है, तो ये भी हमारा साधारण वक्र है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पांचवा भी हमारा साधारण वक्र है। ये भी हमारा साधारण वक्र है, क्योंकि ये भी एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रहा है, तो हमारा ये भी साधारण वक्र है। इसके बाद ये भी हमारा साधारण वक्र है, कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा साधारण वक्र हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट वाला देखो, ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, दो गोला इधर बनाया है और दो गोला इधर बनाया है, बीच में खुद लाइन खींचा है। जब भी इस टाइप का भी चित्र दिखेगा तो वो साधारण वक्र नहीं होगा। बात समझ में कि नहीं? ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। इस सब चित्रों को पहचान लेना। इस टाइप के चित्र रहेंगे तो भाई साहब साधारण वक्र नहीं रहेगा। मैंने नियम भी बताया था। अब अगर आप इसे आप बनाओगे, मान लो यहाँ से आप इसे बनाए, फिर यहाँ पर इस तरह लेके आए, फिर इसको इस तरह से बनाए, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमने कलम तो कहीं उठाया नहीं है, लेकिन लाइनवा जो है ना एक दूसरे को कट कर दे रहा है इसमें। इसीलिए इस टाइप का चित्र जहाँ भी रहे तो समझ जाना ये साधारण वक्र का चित्र नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के आप ऊपर डिपेंड करेगी। अब दूसरा हमारा क्या है, साधारण बंद वक्र। यहाँ पर मैं दूसरा लिखता हूँ, हमारा क्या है, साधारण बंद वक्र। मैंने साधारण बंद वक्र क्या बताया था,
किसको हम साधारण बंद वक्र कहते हैं? जो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे आके वहीं पे मिल जाए यानी बंद हो जाए, वह हमारा साधारण बंद वक्र होगा। बशर्ते क्या होना चाहिए? लाइन एक दूसरे को काटे ना। अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा बंद है, चारों ओर से बंद है, तो ये हमारा साधारण बंद वक्र होगा। पहला हो जाएगा हमारा साधारण बंद वक्र। ये भी हमारा साधारण बंद वक्र में आएगा क्योंकि चारों ओर से क्या है? बंद है। ये हमारा साधारण बंद वक्र में नहीं आएगा। बात समझ में कि नहीं? जब यह क्या है? हमारा साधारण वक्र ही नहीं है तो साधारण बंद वक्र कहाँ से होगा? तुम ही बताओ। अब ये भी हमारा साधारण बंद वक्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी हमारा साधारण बंद वक्र नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा साधारण बंद वक्र है, साधारण बंद वक्र यानी चारों ओर से क्या है? बंद है। तो हमारा पांचवा भी क्या है? साधारण बंद वक्र है। ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां, ये आठवां। अच्छा भाई साहब, ये भी हमारा क्या है? साधारण बंद वक्र है क्योंकि चारों ओर से बंद है। तो हमारा छठवां भी क्या है? साधारण बंद वक्र है। ये भी हमारा क्या है? साधारण बंद वक्र है क्योंकि चारों तरफ से क्या है? बंद है। सातवां भी है। ये हमारा साधारण बंद वक्र नहीं है क्योंकि ये जब साधारण वक्र ही नहीं है तो ना तो ये साधारण बंद वक्र होगा, ना ही यह साधारण खुला वक्र होगा। बात समझ में है कि नहीं? तो इन सबको कट कर दो। अब हमारा तीसरा क्या है? सी वाला सीखो। क्या है? सी हमारा क्या है भाई साहब? बहुभुज। क्या? बहुभुज। अब देखो, बहुभुज क्या होता है भाई साहब? बहुभुज हम हमेशा तीन रेखा खंडों से मिलकर बनता है। बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, ये रेखा खंडों से मिलकर बनते हैं, यह वक्र से नहीं मिलकर बनता। बात समझ में कि नहीं? जब रेखा खंड होंगे तब हमारा क्या होगा? बहुभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर बहुभुज बोला है, कौन कौन से हैं? बहुभुज का मतलब जो रेखा खंड से, रेखा खंड किसे कहते हैं? जो सीधी लाइन हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा खंड बोलते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, सीधी लाइन से, सिर्फ और सिर्फ सीधी लाइन से मिलकर जो भी चित्र आपको दिखाई देगा वह हमारा क्या हो जाएगा? बहुभुज होगा। बशर्ते क्या होना चाहिए? वह लाइन एक दूसरे को काटे ना। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह रेखा खंडों से मिलकर बना है और एक दूसरे को कहीं पे काटा भी नहीं है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी हमारा क्या है? बहुभुज है, रेखा खंड से मिलकर बना है यानी लाइन से, तो हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा? बहुभुज हो जाएगा और एक दूसरे को कहीं पे काटा भी नहीं है। ये हमारा बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेखा से नहीं मिला है, ये वक्र से बना है। वक्र किसे कहते हैं? आप इस तरह से लाइन खींच दो, इससे हम वक्र बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब अगर इसी लाइन को हम इस तरह से कर दें तो ये हमारा एक बंद हो जाए तो इसे बंद वक्र कहते हैं। और ये लाइन क्या हो जाएगा? इस तरह से खींच दो, ये खुला वक्र हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हम क्या सीख रहे थे? बहुभुज सीख रहे थे। तो ये हमारा तो बहुभुज है ही नहीं क्योंकि ये रेखाखंड से बना ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? रेखाखंड से तो बना है लेकिन एक दूसरे को कट कर दे रहा है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये रेखा नहीं है, ये देखो रेखा नहीं है, ये हमारा क्या है? वक्र है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। यहाँ पर देखो, एक सीधी लाइन तो आपको दिख रही है लेकिन ये नीचे वाली आपका वक्र है, तो ये भी बहुभुज नहीं है। ये देखो क्या है? यहाँ पर रेखा है, यहाँ पर भी रेखा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? वक्र है। ये क्या है? वक्र है, सीधा नहीं है। सीधा होना चाहिए, लाइन जो होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए। अब ये भी हमारा क्या है? बहुभुज नहीं है। इसके बाद ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। तो बहुभुज हमारा कौन कौन सा है? पहला और दूसरा। बाकी को अब रफ करके समझाते हैं अगला। अब हमारा क्या पूछ रहा है भाई साहब? उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? उत्तल, यहाँ पर मैं डी लिख लेता हूँ। हमारा क्या है? उत्तल बहुभुज। बहुभुज, उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें जो है विकर्ण अंदर की ओर बनता है जिस भी चित्र में, उस वो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाता है। पूरा का पूरा विकर्ण, एक भी बाहर नहीं, पूरा विकर्ण जब अंदर की तरफ बने उसे उत्तल कहते हैं। अगर एक भी विकर्ण बाहर बन जाए तो वह हमारा क्या हो जाता है? अवतल बहुभुज कहलाता है। अब यहाँ पर उत्तल पूछा है तो सारे विकर्ण अंदर बनना चाहिए। इसमें तो देखो विकर्ण अंदर बनेगा लेकिन एक विकर्ण ये वाला क्या हो जाएगा? बाहर बन जाएगा, तो ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? उत्तल बहुभुज नहीं है, ये हमारा क्या है? अवतल बहुभुज है। यहाँ पर अवतल भी लिख लेता हूँ साथ ही साथ, अवतल बहुभुज। क्या? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो हमारा पहला वाला कैसा है? बाहर विकर्ण बन गया इसीलिए हमारा अवतल है, तो पहला हमारा क्या है? अवतल बहुभुज है। इसके बाद दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में बाहर विकर्ण नहीं बनेगा,
दूसरे में बाहर विकर्ण नहीं बनेगा, एक विकर्ण हमारा यहाँ से ऐसे बनेगा यहाँ, दूसरा विकर्ण बनेगा यहाँ। विकर्ण हमारा क्या है, चित्र के अंदर बन रहा है, जब अंदर बनेगा तो हमारा उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो ये हमारा क्या है, दूसरा वाला हमारा क्या है, उत्तल बहुभुज है। आगे हम देखो इसमें विकर्ण बनेगा ही नहीं, ये बहुभुज, पहली बात ये बहुभुज है ही नहीं, यह भी बहुभुज है ही नहीं, अब यह भी बहुभुज है ही नहीं, यह भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, ये भी बहुभुज नहीं है, तो इसमें विकर्ण बनने की कोई बात ही नहीं है। जब वो बहुभुजे नहीं है तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज से मतलब ही नहीं है, उसमें विकर्ण बनेगा नहीं। बस यही दो ठो हमारा है, काम हो गया। पहला वाला हमारा अवतल बहुभुज, दूसरा उत्तल बहुभुज। तो काफ़ी आराम से मैंने मस्त तरीके से आपको दिमाग से और थोड़ा ट्रिक से भी बताया कि कैसे हम इस प्रश्न को लगाएंगे, हल करेंगे। काफ़ी अच्छे से समझाया। जो बालक अच्छा नहीं चैप्टर को पढ़ा होगा वो भी समझ गया होगा कि हाँ यार ऐसे ऐसे क्या होगा, हम सवाल को यूँ सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समबहुभुज क्या है। समबहुभुज, सम का मतलब और बहुभुज का मतलब। बहुभुज क्या होता है, तीन भुजाओं, तीन या तीन से अतिरिक्त जब भुजा मिलेगी, यानी रेखाखंड से जो चित्र बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बहुभुज। और समबहुभुज का मतलब क्या होता है, सारे रेखाखंड यानी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसे हम समबहुभुज बोलते हैं। अब हमसे बोला है कि समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजा हो, चार भुजा हो और छह भुजा हो, यानी समबहुभुज आपको बताने हैं सारे के सारे। मैंने पहले का उत्तर क्या बताया, समबहुभुज क्या है, समबहुभुज वह बहुभुज होता है वह जो तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बना हो, जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समबहुभुज बोलते हैं। बस इसी को लिख लेना कॉपी पे जो बोल रहा हूं। अब यहाँ पर हमसे पूछा है अलग चीज, बोला है एक समबहुभुज का नाम बताइए, समबहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों उसी को हम समबहुभुज बोलते हैं और उसके कोण भी बराबर होते हैं। बोला है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी तीन भुजाएं हो, तीन भुजाएं हो। और तीन भुजा किस में होता है, त्रिभुज में होता है। समझ में आया कि नहीं, अगर तीन भुजा आप बनाओगे तो वह बन जाता है त्रिभुज। अब इसमें देखो अगर मैं नाम रख दूं ए बी और सी, अगर AC क्या है 5 सेंटीमीटर है तो AB भी 5 सेंटीमीटर होगी और CB भी 5 सेंटीमीटर होगी। कितना, 5 सेंटीमीटर। बात समझा। ये क्या होगा, 60 अंश का होगा, ये भी क्या होगा, 60 अंश का होगा, ये भी क्या होगा, कोण 60 अंश का होगा, उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 160 अंश के बराबर होता है। 60 60 60 जोड़ोगे क्या होगा, 180 होगा। तो पहले वाले का उत्तर इसी तरह से लिखना है, चित्र बनाना है, इस तरह से आप ABC लिख देना और नाम बस आपको बताना है। क्या बताना है, एक समबहुभुज का नाम बताना है। तो इस तरह से चित्र बनाकर, या चित्र ना बनाओ तो इस तरह से बोल देना, पहले के नीचे लिख देना समबहुभुज त्रिभुज। ये हमारा कैसा है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी हमारी सारी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर हो, हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बस अब हमारा बोला है दूसरा, चार भुजाएं। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें चार भुजाएं हो। समबहुभुज का मतलब जानते हो, सारी भुजाएं बराबर हो। अब बोला है कि चार भुजा वाला बता दो बेटा, तो चार भुजा किसमें होता है, चार भुजा तो बहुत, आयत में भी चार भुजा होता है, लेकिन भुजा क्या हो, चारों बराबर हो। तो किसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की। वर्ग की क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यहाँ पर नाम दिया जाए ABC और D, अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो हमारा CB भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और ये जो कोण बनते हैं सारे के सारे कोण हमारे 90 डिग्री के बनते हैं। ये सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो बोला था एक समबाहु त्रिभुज का नाम, एक समबहुभुज का नाम बताओ जिसकी चार भुजाएं हो। चार भुजाएं यही हैं वर्ग का, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमें बराबर भुजाओं वाला बताना है, नहीं तो हम चार भुजा तो कुछ भी बता सकते हैं। आयत में भी हमारी चार भुजा होती है, लेकिन ये भुजा बराबर इसके होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। हमको क्या करना है, चारों भुजा बराबर दिखाना है। हमको क्या है, इसमें क्या करना था, तीनों भुजा बराबर दिखाना था। अब आगे देखो हमसे क्या पूछा है, जिसकी छह भुजाएं हों। छह भुजा तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा बताना है जिसकी छह भुजाएं बराबर होती हों। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारा समषटभुज, हमें बस नाम बताना है। तो तीसरे का नाम क्या लिखेंगे, इसके नीचे समषटभुज, दूसरे के नीचे क्या लिखेंगे, वर्ग, पहले के नीचे क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज। बस हमारा यही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा चित्र है, A
बी सी डी ई एफ। इसमें देखो कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6। इसकी 6 भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर है। यानी अगर एक 3 सेंटीमीटर होगा तो सारे के सारे 3 सेंटीमीटर के होंगे और सारे कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली क्या हुई, खत्म हुई। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी बालक को एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, दिमाग खोल के अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।